हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक सेल। सेल ओटी क्या है भाई? सेल एक डिवाइस है, डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy। एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसको हम नाम देते हैं भाई सेल। अपनी घड़ी के अंदर सेल, रेडियो के अंदर सेल, ठीक है, ये सारी चीज के यहाँ अपनी सेल है। सेल अगर देखा हो बचपन में तोड़ के, तो जैसे अगर नया सेल तोड़ दिया ना तो अंदर तक गीला मिलेगा थोड़ा सा, तो वो उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। लेकिन अगर एक खाली खत्म सेल वो तोड़ दिया तो उसके अंदर से एक काले रंग का पाउडर निकलेगा, बिल्कुल सूखा। वो सूखे उड़ा के है भाई कि उसकी सारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसने आप नाम दिया करा एक सेल। सेल होता किस तरह है भाई? सेल में क्या हुआ है, दो रोड है, एक कॉपर की है, एक जिंक की है। एक छोटे से रेजिस्टेंस के साथ ये दोनों जोड़ दी। ये कॉपर मान लो, ये जिंक मान ली, एक छोटा सा रेजिस्टेंस के साथ दोनों जोड़ दी। इसका अंदर भर दिया हमने एक केमिकल H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और ये जो H2SO4 है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो कॉपर और जिंक है इनको हम नाम देते हैं भाई इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि कॉपर है और जिंक है, इनका बॉन्ड टूटेगा तो कुछ कॉपर की तरफ चले जाएंगे और कुछ जिंक की तरफ। और जो ये ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर की वजह से एक करंट मेंटेन हो जाएगा इस सर्किट के अंदर। आप नाम दे दें वहां कि भाई वो करंट की है अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर है? ये छोटी सी चीज थी भाई। जो सेल है वो प्रोवाइड क्या करवाता है? सेल प्रोवाइड करवाता है भाई कांस्टेंट ईएमएफ, बट नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कांस्टेंट ईएमएफ तो दे देगा लेकिन कांस्टेंट करंट को वो नहीं दे पाएगा भाई। कांस्टेंट करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जिस तरह कई बार देखा होगा, कोई खिलौना ले आया या फिर नया सेल डाल दिया तो वो तेज बजेगा। क्यों? करंट की वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे वो पुराना होता गया तो बजना कम कर दे हवा गाड़ी, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होती गई? कम होती गई। लेकिन ईएमएफ क्या रहेगा? कांस्टेंट। ईएमएफ का मतलब अगर अपनी बैक जो मोटर है वो 9 वोल्ट की है तो 2 सेल तो चलेगी, तो 2 चाहे वे नए हो चाहे वो पुराने हो, चलेगी जरूर। चलने का मतलब है कि पोटेंशियल क्या है उनका सेम है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक एक सेल है वो क्या करती है भाई? चार्ज को ना तो प्रोड्यूस करती और ना डिस्ट्रॉय करती, लेकिन करंट को मेंटेन करती है। मेंटेन करंट। ना तो चार्ज ने प्रोड्यूस करेगी ना चार्ज ने खत्म करेगी, लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो क्या करेगी भाई? मेंटेन रखेगी। पूरे सर्कल के अंदर तक करंट ने फ्लो करवाई जाओगी, चार्ज ना पैदा होगा ना खत्म होगा भाई, ठीक है। अब अगर इनसाइड जिक्र करा, इनसाइड सेल जो करंट की डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव टू
पॉजिटिव। और आउटसाइड सेल होती है भाई आउटसाइड सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव। यह बात कई बार पूछ ली जाओ है कि जो करंट की डायरेक्शन होगा इनसाइड सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एक सेल है उसको हम आइडियल सेल कह सकते हैं भाई। आइडियल जितनी भी चीज है ना वे सिर्फ किताबा में है, हकीकत में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। जिस तरह कह दे हैं आइडियल प्राइम मिनिस्टर, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, ये सारी चीज है ना बस प्रस्ताव तक। ठीक है, प्रस्ताव तक रखो इनको, उस तक जिंदगी में ताड़ने की कोशिश ना करियो, क्योंकि ये चीज होती है नहीं भाई। आइडियल सेल कौन सी? एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो। एक ऐसी सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो? 0, उस सेल को हम नाम देंगे आइडियल सेल। यहां तक समझ में आया? अब चलो एक दो टर्म नहीं आई है, जैसे कि ईएमएफ हमने नया पढ़ा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं भाई ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं भाई कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की है ईएमएफ है ओपन सर्किट के अंदर। ठीक है, रैन की बात वाह की वाह है कि भाई ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फॉर्मूला रख देवांगे तो इसकी यूनिट भी क्या जाओगी? इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट वर्क अपॉन चार्ज, वर्क यूनिट जूल पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा भाई? वर्क का फॉर्मूला M1L2T-2, चार्ज का A1T1। फॉर्मूला हो गया हमारे पास M1L2T-3A-1। क्लियर भाई? पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है भाई? व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। जब सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ। क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो अगली बात है कि भाई ईएमएफ है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है भाई? ईएमएफ दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला इलेक्ट्रोड्स की नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितने हमने ये डब्बो रखे हैं इसके अंदर, इन सब के ऊपर क्या डिपेंड करता है भाई? ईएमएफ। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई, एक छोटा सा और, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल को हम सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस एक क्लोज सर्किट में जो होगा वो क्या होगा? हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। क्लोज सर्किट का मतलब जब आप ने वो सेल अगर बाहर है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर है अकेला सेल पकड़ रही है हम, जो सेल है बाहर है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ। जैसे ही योग डाल दिया आपने किसी डिवाइस के अंदर, रिमोट में डाल दिया, रिमोट में डालने के बाद जो इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है। तो थोड़ा सा अंतर है इनमें कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में। टर्मिनल पोटेंशियल है
ईएमएफ जो है वो बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल से ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज, ठीक है। और ईएमएफ है वो बराबर होता है टर्मिनल पोटेंशियल के जब ओपन सर्किट हो। ईएमएफ है वो छोटा होता है टर्मिनल पोटेंशियल से जब हम उसको क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो भाई, सेल को क्या कर रहे हो हम, चार्ज। क्लियर है? ये टर्मिनल पोटेंशियल का एक छोटा सा टॉपिक था। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है भाई जो हम बार बार यूज करेंगे आगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? इंटरनल एक ऐसी चीज जो बगैर आप ही ना कोई एफर्ट करे कमा ली हो, वो है अपनी इंटरनल। जो कर किसी आदमी का 20 किले आमा भाई, उसका घर में 2 छोरे पैदा हो गए, तो उन छोरे ने कुछ नहीं किया लेकिन 10-10 किले आगे हकदार बन गए। तो वो जो प्रॉपर्टी उन बगैर कुछ करे सिर्फ पैदा होने तक मिली है, उसको हम नाम देते हैं भाई इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो सेल है, सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स हैं, जो हमने मटेरियल वायर यूज कर रखी है, इन सब की वजह से जो ईएमएफ किसकी वजह से हो भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, उस नापी के नाम देवांगे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस नाम देवांगे। या जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या क्या है भाई? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये दो है, इनकी नेचर है भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कितने बड़े इलेक्ट्रोड हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कि भाई जो इलेक्ट्रोड है वो एक दूसरे से दूर कितने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा दूर होंगे उतनी लंबी आप के लेवांगे, तार लेवांगे, जितनी लंबी तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ हैं भाई। तो आशा कर रहा हूँ ये 2-4 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे अपनी दूसरी यूनिट में, उन सब में लगभग हर टॉपिक के अंदर आप ईएमएफ पढ़ाएंगे, कितने टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ लेवांगे, किसी जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र पाओगा। तो ये जिक्र रहने हैं, ये बेसिक था अपना आगे के टॉपिक्स के लिए। तो आशा करा ठीक ठाक समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट कर दिया करो या फिर पूछ लिया करो, व्हाट्सएप कर दो, नोट्स दे हो तो कर दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिला हम बहुत जल्द। धन्यवाद।